अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? फूड प्रिपेयर करना। तो फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज दिस? एक तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है जी तमाम प्लांट्स के अंदर होता है, एल्गी के अंदर होता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। यानी ये एनिमल्स में नहीं होगा ये प्रोसेस, ठीक है। और ना ही ये प्रोटोजोन के अंदर हो रहा होगा और ना ही ये सारे बैक्टीरिया में होता है। ये सिर्फ चंद एक बैक्टीरिया में होता है जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक से क्या मुराद है? एना का मतलब होता है एडिशन, छोटे मॉलिक्यूल्स का ऐड होके मेगा मॉलिक्यूल्स बनाना, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशन। हम जब इक्वेशन देखेंगे ना तो आपको एनाबॉलिज्म समझ आएगा, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन देखते हैं जो कि मेन चीज़ है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो होती हैं, एक तो होता है जी हमारे पास ग्लूकोज हासिल होता है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं और 6 ही वाटर मॉलिक्यूल रीगेन हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन ग्लूकोज एक मेगा या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे हुआ? फोटोसिंथेसिस के छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा और एक मेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे ग्लूकोज का नाम दिया जाएगा, इसीलिए एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब एक जगह साइड पे लिखा हुआ है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक टर्म समझा दूं कि व्हाट इज़ रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर किसी स्ट्रक्चर में से, किसी कंपाउंड में से, किसी भी फार्मूला यूनिट में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसे कहेंगे कि वहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है, तो इसका मतलब वहाँ हो रही है रिडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, ऑक्सीजन की टर्म्स में देखें, तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी स्ट्रक्चर में, किसी कंपाउंड में, तो वहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही है तो वहाँ हो रही है रिडक्शन। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के सेंस में देखें तो अगर हाइड्रोजन लॉस होगी तो हो रही होगी ऑक्सीडेशन और अगर हाइड्रोजन गेन होगी तो होगी रिडक्शन। एक आसान तरीका समझाती हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वहाँ हो रही है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लफ्ज़ ऑक्सीजन से निकला है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस होगा। अब हम इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको यूज़ करते हैं। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है ग्लूकोज,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गायब हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ा, हमने कहा फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सूरज की रोशनी हो या किसी तरह की भी आर्टिफिशियल लाइट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, रोशनी की मौजूदगी में तैयार करना। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैयार करना है, फूड मेकिंग प्रोसेस है ये, इसमें फूड बनती है। क्या बनती है इसके नतीजे में, यहाँ पर इसके नतीजे में क्या बनता है, फूड बनता है। एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में फूड बनता है। फूड मेकिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए कि बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये कहाँ पे होती है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हरगिज़ नहीं होती, ये तमाम प्लांट्स के अंदर होती है, ऑल प्लांट्स के अंदर होती है, एल्गी के अंदर होती है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है। अब ये सवाल आ सकता है कि क्या सारे बैक्टीरिया में होती है, नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है, तमाम प्लांट्स और तमाम एल्गी के अंदर होती है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या मुराद है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो जैसा कि हमें नीचे फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन नज़र आ रही है, आप इसमें देख लें कि इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ग्लूकोज, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके बाद मैंने कहा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स की टर्म यहाँ मैंने आपको रिवाइज करवाई। रिडॉक्स की टर्म क्या है कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, एक को कहते हैं रिडक्शन। अगर तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो वहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन गेन हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, तो हो रही है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो हो रही है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही है तो हो रही है रिडक्शन। हमने यहाँ पे देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे ये ग्लूकोज बना है, इसमें कार्बन भी था, इसमें ऑक्सीजन था, एक तीसरी चीज़ में आई हाइड्रोजन, तो यहाँ हो रही है गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि यहाँ हो रही है रिडक्शन। मैंने यहाँ एरो लगाया और लिख दिया कि यहाँ हो रही है रिडक्शन। वाटर से ऑक्सीजन बन रही है तो H2O है, इसमें से हाइड्रोजन H2O है, इसमें से हाइड्रोजन गायब हो रही है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो हम अपने टॉपिक का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक यही चीज़ें गो थ्रू होंगी। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को कहते हैं, इसमें फूड बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तमाम प्लांट्स, तमाम एल्गी और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हमने यहाँ एक क्वेश्चन बनाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल से मिलते हैं सूरज की रोशनी या किसी आर्टिफिशियल लाइट की मौजूदगी में, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। 1 ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 ही वाटर रीगेन होता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स की 2 टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वहाँ हो रही है रिडक्शन। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन।
अब यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में CO है लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर वाटर में से हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन हो रहा है, इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। हाँ जी, तो यहाँ हमने दो टर्म्स पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमने फोटोसिंथेसिस में इन्हें यूज़ किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आती कहाँ से हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लीव्स के अंदर एंटर होती है और एंटर होते ही ये मीज़ोफिल सेल में चले जाती है। मीज़ोफिल सेल्स में कैसे जाती है? एक प्रोसेस के ज़रिए से जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है? मॉलिक्यूल्स का ऐसे एरिया से मूव करना जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा हो, ऐसे एरिया की तरफ जहाँ उनकी तादाद कम हो, डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि डिफ्यूजन हो कैसे रही है। हम जूम करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास लीफ है, हमने लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये उसकी लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद हैं, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। सेंटर के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं और यहाँ पर इसके अंदर जो है ये मीज़ोफिल सेल्स मौजूद हैं। ये सारे क्या हैं? मीज़ोफिल सेल्स हैं। मीज़ोफिल सेल्स वो पॉइंट है जहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। एयर अंदर एंटर होती है। क्या अंदर एंटर हो रही है? एयर। क्या अंदर एंटर हो रही है? एयर। एयर अंदर एंटर हुई है और एंटर होके ये यहाँ से जाएगी मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। ये यहाँ से जाएगी मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। मीज़ोफिल सेल्स में इसने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ होना है। तो सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर के अंदर मौजूद है, वो एयर से स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर आती है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स में डिवीजन के ज़रिए से चली जाती है और वहाँ पर रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस का। डिवीजन क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल ने हाई कंसंट्रेशन जहाँ वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ वो कम तादाद में मौजूद हो की तरफ जाना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब हमारा अगला सवाल है वाटर, कि वाटर कहाँ से आता है? दो चीज़ें हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए थी, एक तो वाटर चाहिए था और एक हमें चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो है वो सॉइल से लेते हैं, ज़मीन के अंदर से लेते हैं। कैसे? रूट्स लेती हैं। कौन से प्रोसेस के ज़रिए से? ओस्मोसिस के ज़रिए से। वाटर कहाँ से आता है? वाटर सॉइल से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं, रूट्स के अंदर एंटर होता है एक प्रोसेस के ज़रिए से जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ओस्मोसिस किसे कहते हैं? ओस्मोसिस के लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए, एक तो इसमें सॉल्वेंट मूव करता है, दूसरा इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ओस्मोसिस कैसे होती है? सपोज करें हमारे पास प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं और ये उसके समझें रूट हेयर्स हैं। लेट्स सपोज कि मैंने जूम करके बनाए हैं, ये उसके क्या हैं? रूट हेयर्स हैं। यहाँ पर अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, हमें पता है कि हाइपो से हाइपर की तरफ पानी मूव करेगा।
ठीक है। ऑस्मोसिस का रूल ये है कि वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार कम हो। मैं आपको हाइपर और हाइपो समझाती हूँ एक तरीके से। लेट्स सपोज मैंने एक बीकर लिया, यहाँ भी मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने 100 ml वाटर डाला, इसमें भी मैंने 100 ml वाटर डाला, ठीक है। इन दोनों के अंदर मैंने कितना पानी डाला? इन दोनों के अंदर मैंने 100 ml वाटर डाला। इसको मैं हाइपो सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ और इसको मैं हाइपर सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ। इसमें मैं 5 ग्राम शुगर डालूँगी और उसको शेक कर लूँगी, हिला लूँगी। इसमें मैं 15 ग्राम शुगर डालूँगी और मैं इसको शेक करूँगी। अगर 2 सॉल्यूशंस हों जिनके अंदर से एक हाइपोटोनिक हो दूसरा हाइपरटोनिक हो, तो इसका मतलब है तो जो हाइपोटोनिक होता है उसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, जो हाइपरटोनिक होता है उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। और हमेशा याद रखें कि अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से आपस में जोड़ दूं तो पानी यहाँ से यहाँ फ़्लो करने लगेगा, तो पानी यहाँ से यहाँ फ़्लो करने लगेगा, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का रूल है कि हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जाता है, ठीक है। अगर मैं इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से जोड़ दूं तो पानी यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, हाइपो सोल्यूशन से हाइपर सोल्यूशन में जाएगा। अब हमने रूट्स के अंदर पानी लेके जाना है, प्लांट ने रूट्स के अंदर पानी लेके जाना है, तो रूट के अंदर कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए? रूट्स के अंदर कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए और बाहर कौन सा होना चाहिए कि पानी अंदर जाए? बाहर से पानी ने अंदर जाना है, तो कौन सा सोल्यूशन होगा? अंदर इस टाइम जो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी वो होगी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और बाहर जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपोटोनिक। अब हमें पता है हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जाता है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या जाने लग जाएगा? वाटर। और ये वाटर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चला जाएगा और वो उसको ऊपर पत्तों तक पहुँचा देगी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? दिस इज जाइलम। प्लांट्स के अंदर पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं जाइलम। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स हैं, फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल हैं वो किस तरह प्लांट्स के पास पत्तों में पहुंचते हैं, क्योंकि पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस ने होना है। फोटोसिंथेसिस ने कहाँ पे होना है? लीव्स के अंदर होना है। एक दफ़ा इस पॉइंट को मैं दोबारा से बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपने पीछे इक्वेशन देखी थी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए थे। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाता कैसे है? पौधे के पत्ते के अंदर होते हैं छोटे छोटे सुराख जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, वहाँ से एयर एंटर होती है और वहाँ से मीजोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और इनके अंदर होनी है फोटोसिंथेसिस। यहाँ मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बना के देखा, ये अपर एपिडर्मस है, ये लोअर एपिडर्मस है, यहाँ स्टोमेटा मौजूद हैं। इन स्टोमेटा से एयर अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सारे क्या हैं? ये मीजोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर जा रही है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होनी है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर टर्म है डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स ऐसे एरिया से जहाँ वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है, देखिए बाहर एयर है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ से कम की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरा पॉइंट हमारा, वाटर कैसे एंटर होता है प्लांट्स में? सॉइल के अंदर पानी मौजूद है और पानी को रूट्स के ज़रिए से या रूट हेयर्स के ज़रिए से प्लांट जो होते हैं वो उठाते हैं, यूज़ करते हैं, पत्तों तक पहुँचाते हैं। लेकिन रूट्स के अंदर सॉइल से पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए से आता है। ऑस्मोसिस की क्या टर्म्स है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की तरह सॉल्वेंट मूव करता है, लेकिन उन दोनों सॉल्यूशन के दरमियान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए हाइपो क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो। हाइपर क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो। अब हमने पानी प्लांट ने अंदर भेजना है तो अंदर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, बाहर की निस्बत बाहर होगा हाइपोटोनिक, तो पानी अंदर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट आपको बताया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, यानी कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छानी की तरह वर्क करती है जो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं। और यहाँ पर इन दो एरियाज़ के दरमियान सेल मेम्ब्रेन, जहाँ सेल्स हैं प्लांट के, जहाँ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो एज ए सेमी परमिएबल एक्ट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए से एंटर होती है, जबकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से एंटर होता है। वाटर रूट हेयर से यहाँ से होता हुआ जाइलम में चला जाता है। जाइलम वो वेसल्स हैं जो लीव्स तक पानी को पहुँचा देंगी और फिर लीव्स में क्या होनी है? फोटोसिंथेसिस।